नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को पूरा देखें और जरूर देखें, क्योंकि आज हिंदू एकता छिन्न भिन्न होने वाली है, जलजला आने वाला है। अक्सर आप सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि तुम हिंदू एकता को तोड़ रहे हो, हिंदुवादी संगठनों को क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन वो संगठन क्या करते हैं मायने नहीं रखता। जो बयान इंद्रेश कुमार ने दिया है, किसी विपक्षी दल के नेता ने दिया होता तो आज कोहराम मच गया होता, मीडिया में डिबेट भी हो रहा होता, क्योंकि मीडिया आज बीजेपी के द्वारा संचालित है। अब किस तरह का प्रमाण चाहिए? जो बीजेपी चाहती है वही न्यूज सामने आता है, जो नहीं चाहती वो नहीं आता। इंद्रेश कुमार हैदराबाद में थे, वो सेकुलरिज्म और निजाम के ऊपर बोल रहे थे। निजाम वही जिसने रजाकार की फौज बनाई थी भारत के विरुद्ध, और वो बंटवारे के दौरान पाकिस्तान में विलय चाहते थे। वहां लाखों हिंदू मार दिए गए, कन्वर्जन हुए, बलात्कार हुए। आरएसएस हमेशा से निजाम को क्रिटिसाइज करते रहा। उस मीर उस्मान खान को इंद्रेश कुमार ने सेकुलर कहा, साथ ही जोड़ा कि हैदराबाद में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या जो आपसी सद्भाव है वो निजाम की देन है। जब सद्भाव निजाम की देन है तो लाखों हिंदू क्यों मार दिए गए? क्यों भारत सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे? क्योंकि जो रजाकार की फौज थी वो भारत सरकार के विरुद्ध ही थी। वो तो सरदार पटेल ने सेना भेजी और उन्हें सरेंडर करना पड़ा, लेकिन वो निजाम भी आरएसएस को पसंद है। ऐसी बातें करने का मतलब ये हो जाता है कि आप हिंदू एकता पर चोट कर रहे हैं। शुरू में मेरे से बोला जाता था कि तुम आधार कार्ड दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम हिंदू हो भी या नहीं हो। ट्विटर पे एक मोहतरमा ने मेरे सवाल कर दिया कि अगर तुम शांति दूत हो तो तुम्हारा ये ट्वीट काफी अच्छा है। तो मैंने कहा कि जवाब तो दे सकता हूं, अगर दे दूं तो विक्टिम कार्ड प्ले हो जाएगा। उसने कहा कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करूंगी। तो मैंने जवाब दिया कि या तो आकर देख जा, या तो मैं फिर फोटो भेज देता हूं। आज हालात ये हो गया कि चाटुकारिता ही हिंदुत्व है। उनको बड़े सपोर्ट भी मिलते हैं, लोग बड़े पसंद भी करते हैं। वजह क्या है? लोग जो सुनना चाहते हैं वही वो बोलते हैं। हम तो वो बोलते हैं जो लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो फैक्ट है, उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं होती, क्योंकि एक गहरा षड्यंत्र है भारतवर्ष में, जिसमें पक्ष विपक्ष मीडिया सभी मिले हुए। आप माने ना माने, सवाल यह है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी जो आज विपक्ष में, उनके एजेंडे में कभी हिंदुत्व रहा नहीं। जो लोग हिंदुत्व का झंडा उठाते थे आज वो सत्ता में गए, वो सबसे बड़े जिहाद परस्त हो गए। अब उनके ऊपर सवाल खड़ा करना हिंदुत्व के विरुद्ध है, क्योंकि सरकारी यूट्यूबर भी तो हैं जो ऐसे कृत्यों को जस्टिफाई करते हैं। इंद्रेश कुमार ने यह भी जोड़ा कि चाइना और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत सरकार को निजाम ने वित्तीय मदद की थी। उनके योगदान को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। इंद्रेश कुमार ने एक बड़ी बात वहीं कही कि भारत प्रॉफिट की भूमि है। यही बात तो मैं आपसे हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व का भविष्य गोल टोपी है। आप में से कई लोग चिढ़ जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच्चाई यही है। इसको कब तक टाला जाए और कब तक ढका जाए? एक न एक दिन सामने तो आनी है। आज विकल्प का लोग रोना बेशक रोते हैं, लेकिन गंदगी को विकल्प मान लेना और उसी को हीरा समझना, ये मेरे समझ से परे हो जाता है। तो जो जिसकी सच्चाई है वो तो सामने आनी ही चाहिए। आज क्या वजह है कि जितने रेडिकल आइकन थे या फिर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस को पसंद है, जिस निजाम के खिलाफ आरएसएस हमेशा से बोलती रही। आज क्या वजह है कि निजाम को इस तरह से प्रस्तुत किया जाने लगा? और कहीं कोई विरोध भी नहीं है। जो प्रॉफिट की आज भूमि बता रहे हैं उसके अनुयायी तो यही चाहते हैं कि भारत के ऊपर उनका कब्जा हो जाए, और ये लोग काफी तेजी से कब्जा करवा रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण रैकेट में कलीमुद्दीन पकड़ा जाता है, उसके आरएसएस से घनिष्ठ संबंध है। मौलाना अरशद मदनी, जो कि दारुल उलूम देवबंद का, देवबंद के बारे में आप सब जानते हैं, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उससे मोहन भागवत के अच्छे संबंध,
तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही, इसका मकसद क्या है कि हिंदू धर्मांतरित हो जाए, और हो भी रहा है। जब धर्मांतर रैकेट का पर्दाफाश हो रहा था, तब मैंने कहा था कि इसकी अगर लंबी जांच चलेगी तो इसमें बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे, लेकिन वो रुक गई। मैंने ये भी कहा था कि ये मामला आगे तक नहीं जाएगा, क्योंकि आगे तक चला गया तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जिस इंद्रेश कुमार ने ये सारे वक्तव्य दिए हैं, आरएसएस के किसी व्यक्ति ने यति नरसिंहानंद गिरी से एक दावा किया था कि इसने 1 लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया है। तो आखिर ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है और आरएसएस चाहता क्या है? बहुत से ऐसी बातें हैं जो बता दी जाए, लेकिन अभी समय नहीं है, क्योंकि अभी उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, कई लोग समझ भी गए होंगे। ये तथाकथित हिंदू संगठन, जो कि पहले कभी नहीं बोला कि हम हिंदुओं के संगठन हैं, लेकिन हिंदू तो इसे अपना मानता रहा, अब इनका विरोध होने लगा तो कहीं कहीं हिंदुत्व का ये जिक्र कर देते हैं। अब बात होती है कि ऐसी बात करने से फायदा क्या है? तो क्या ऐसी बातों को दबा दिया जाना चाहिए? बेगुनाह लोग इनके शिकार बनते रहे। जब से बीजेपी सत्ता में आई, आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों इतने मारे जाने लगे? पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो आखिर ये षड्यंत्र क्या है और किस षड्यंत्र के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप बीजेपी आरएसएस के नेताओं की देखें तो उनकी जुबान से हमेशा आसमानी 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 ही निकलता है। हिंदुत्व का कहीं कोई जिक्र नहीं, योजनाओं में कहीं हिंदू नहीं, और इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। जो एक हार्डकोर रेडिकल आइकन था, उस मीर उस्मानी को ये लोग सेक्युलर बता रहे हैं। ऊपर से ये लोग सरदार पटेल को मानने की भी दावा करते हैं। तो इन्हें बताना चाहिए कि सरदार पटेल को आर्मी क्यों लगानी पड़ी, क्यों निजाम पाकिस्तान में विलय चाहता था। इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। ये रोजा इफ्तारी वहां अरेंज करा रहा है। वैसे तो पूरे देश में इनकी योजना है, जो संघ के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, लेकिन ये हिंदुओं का संगठन है और ये हिंदू राष्ट्र बना कर देंगे। हिंदू राष्ट्र वही होगा जो मैं लगातार बोलता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ गोल टोपियां नजर आएंगे, कहीं कोई मंदिर नजर नहीं आएगा, जिसके ऊपर आरएसएस काफी तेजी से काम कर रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंद्रेश कुमार आज से 10 साल पहले इस तरह का वक्तव्य दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाई, उन्हें सेकुलर बता दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, क्योंकि वो चेतना थी। आज चेतना खत्म हो गई है, सब मास्टर स्ट्रोक है। कोई सरकारी यूट्यूबर इसके ऊपर चर्चा नहीं करेगा। चर्चा अगर करता भी है तो इसे मास्टर स्ट्रोक बताएगा और बोलेगा कि इसमें क्या गलत है। जो प्रॉफिट के अनुयायी हैं, उनका एकमात्र मकसद है, चाहे वो जिस जगह है, हर जगह अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं ताकि भारत में शरिया लागू हो सके। और जब एक बार शरिया लागू हो जाए तो क्या होगा वो आप आसपास के देशों में देख सकते हैं। और आरएसएस जिस तरह से काम कर रहा है, इसने ये मान लिया है कि अब तो ये आसमानी देश बनना ही है। उसमें ये लोग अपनी भूमिका तलाश रहे हैं और ये अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि जो नया आसमानी देश बने उसमें इन लोगों को खास जगह मिल सके। बाकी जो आज का मास्टर स्ट्रोकवादी है, मैंने आज बोल दिया है, आप नोट कर लीजिए। आज तक मेरी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं होती इनके बारे में। ये आने वाले समय में पहली कतार में आसमानी बनने वाले हैं। अभी बेशक ये हिंदुत्व का झंडा उठाने का ड्रामा कर रहा है। जब हिंदुत्व इनके दिल में है तो ऐसे कृत्यों का विरोध क्यों नहीं करते? ऐसे कुकृत्यों का विरोध नहीं करेंगे, ऊपर से इसे मास्टर स्ट्रोक बताएंगे और भरोसा जीतने का एक कदम बताएंगे। यही काम तो केंद्र में बैठी नरेंद्र दामोदर दास की सरकार कर रही है, आरएसएस कर रहा है। तो आज इनके पास इतना प्रचंड बहुमत है, उसके बावजूद भी इनका खेल इस तरह का चल रहा है। तो क्या अब भी आपको किसी तरह का डाउट है कि ये लोग हिंदुत्व के राह पर चल रहे हैं? अगर डाउट है तो आपको मानसिक इलाज की जरूरत है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।